हेलो एंड वेलकम। सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं मशीनिंग में, साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर्स, उसके बाद एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एट द लास्ट एप्लीकेशंस। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो वीडियो में बात करते हैं हम कि किस तरीके से मशीनिंग प्रोसेस होता है। मशीनिंग प्रोसेस से पहले एक बार ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर प्लाज्मा इन्वॉल्व है प्लस आर्क। तो आर्क अगर हमको जनरेट करना है तो डेफिनेटली हमको एक कैथोड चाहिए होगा और एक एनोड चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली कैथोड एनोड का खेल है। उसके बाद यहाँ पे बस एक प्लाज्मा एक्स्ट्रा चीज़ आ चुकी है। तो प्लाज्मा किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्लाज्मा किस तरीके से जनरेट किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड होती है, जनरली टंगस्टन होता है। यहाँ पे ये एक चेंबर टाइप बना रखा होता है, इसके अंदर टंगस्टन होता है। वो टंगस्टन एज अ कैथोड काम करता है, बिकॉज जैसा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हमारा टंगस्टन है वो काम करेगा एज अ कैथोड, और यहाँ पे नीचे हमारा एक नोजल होता है जो काम करेगा एज एन एनोड, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई। तो सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये नोजल, तो ये हमारा काम करेगा एज एन एनोड और ये हमारा काम करेगा एज अ कैथोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल स्पेस प्रोवाइड कर रखा है इस चेम्बर के अंदर फॉर सप्लाइंग द गैस, ठीक है। इसके अंदर हम गैसेस की सप्लाई करते हैं। ये थोड़ा अलग है लेज़र बीम और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से। तो इसके अंदर हम गैसेस की सप्लाई करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जनरली इनर्ट गैसेस की हम सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारा वर्क सरफेस है, और एट लास्ट यहाँ पे हमने वर्क पीस लगा रखा है जिससे हमको मशीनिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसका बेसिक है, हमको आर्क जनरेशन करना है। आर्क जनरेशन करने के लिए हमको एक कैथोड और एनोड चाहिए होगा। जो हमारा कैथोड काम करता है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है वो एज ए कैथोड काम करता है, और यहाँ पे एक नोजल होता है वो काम करता है एज एन एनोड। जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा तो इसकी बीच की डिस्टेंस इस तरीके से मेंटेन रहती है कि इसके अंदर आर्क जनरेशन हो जाता है। तो आर्क तो हमने जनरेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि हमको जनरेट करना है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। जनरली हम पूछते हैं किसी से कि हाँ भाई मैटर की कितनी स्टेट होती है, तो हमको आंसर, मतलब कोई भी आप पूछोगे किसी से तो वो बोलेगा कि भाई 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट देर इज़ ऑल्सो अ फोर्थ स्टेट विच इज़ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी एक स्टेट है मैटर की जो हम यहाँ जनरेट करेंगे। तो प्लाज्मा एक्चुअली जो स्टेट होती है, प्लाज्मा के अंदर हाईली आयोनाइज्ड, मतलब जो प्लाज्मा स्टेट होती है गैस की, एक तरह से वो गैसेस की स्टेट है, लेकिन वो स्टेट हाईली आयोनाइज्ड होती है। एक तो होता है पार्शियली आयोनाइजेशन, एक होता है हाईली और कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो प्लाज्मा के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस होता है। अप्रोक्सीमेटली 11,000 डिग्री सेल्सियस तक हम हीटअप करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट हमको मिल जाती है। प्लाज्मा स्टेट के अंदर जनरली क्या होता है कि जैसे कि यहाँ मैंने इनर्ट गैस को सप्लाई किया, यहाँ मेरे पास आर्क जनरेशन हो चुका है, मेरा टंगस्टन इलेक्ट्रोड और जो टंगस्टन कैथोड और मेरी नोजल एनोड के बीच में। उस आर्क के थ्रू जैसे ही हम इन गैसेस को पास आउट कराते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं। तो 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 के अराउंड हमारा पार्शियल आयोनाइजेशन हो जाता है। तो पार्शियल आयोनाइजेशन हमारा गैसेस का हो जाता है। उसके बाद जब हम 11,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं तो हमारा कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हो जाता है। तो इसके अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट आयोनाइजेशन गैसेस को हम अचीव कर लेंगे तो हमारा प्लाज्मा हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा जनरेट होगा, और उस प्लाज्मा के हम उस प्लाज्मा को इस नोजल के थ्रू पास कराएंगे, और वो प्लाज्मा हिट करेगा विद अ हाई वेलोसिटी टू दिस वर्क पीस, और वर्क पीस पे हमारी मशीनिंग हो जाएगी। इसके अंदर भी मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है वो मैकेनिज्म बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द वर्क पीस होता है। तो हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द वर्क पीस के थ्रू मशीनिंग होती है। बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है मैंने आपको बता ही दिया है, वो टंगस्टन की होती है। टंगस्टन यहाँ पे एज अ कैथोड यूज़ होता है, और नोजल एज एन एनोड यूज़ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये नोजल है, ये हमारा टंगस्टन कैथोड है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू गेट प्लाज्मा, बिकॉज हमको यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करना पड़ता है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करने के लिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो जो सप्लाइंग पोटेंशियल है वो हाई होता है। प्लाज्मा
जब हम गैस को हीट करते हैं 11,000 डिग्री सेल्सियस के अभाव में, प्लाज्मा की भी देखिए डिफरेंट स्टेट्स होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हमको प्लाज्मास मिलते हैं। तो बेसिकली ये प्लाज्मा को हम 11,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पा लेते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं तो वो एटम्स डिसोसिएट हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन द आर्क। ओके, आर्क के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस गैस को आयोनाइज करके पहले पार्शियली आयोनाइज करेंगे और फिर कंप्लीटली आयोनाइज करके प्लाज्मा जनरेट कर देते हैं। ये मैकेनिज्म हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मैकेनिज्म में जो हीट इन्वॉल्व है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दिस मैकेनिज्म इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड दिस मैकेनिज्म द मशीनिंग मैकेनिज्म इज़ डन बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में। तो अप्रॉक्सीमेटली जो करंट होता है वो अप टू 500 एम्पियर होता है। वेलोसिटी होती है वो 50 टू 250 सॉरी वेलोसिटी नहीं, ये वोल्टेज है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड टू दिस एनोड एंड कैथोड विच इज़ 50 टू 250 वोल्ट तक हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं। कटिंग स्पीड जो होती है हमारी वो होती है 0.1 टू 7.5 मीटर पर मिनट, इतनी कटिंग स्पीड हमारी होती है। पावर इसमें जनरली हाई होती है, वो होती है 2 टू 200 किलोवाट के अराउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर्स हो गए। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में आता है ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैन बी मशीन्ड बाय दिस मशीनिंग मेथड, बट बेसिकली जो सबसे कन्वीनियंट और प्रोमिनेंटली यूज़ होता है ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। जैसा कि सारे मशीनिंग मेथड्स ब्रिटल मटेरियल्स के ये यूज़ होते हैं, सिरामिक्स हो गया, ब्रिटल मटेरियल्स हो गए, उनके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। हाई कटिंग रेट, इसकी कटिंग रेट हाई होती है, ये इसका एडवांटेज है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड सिंपल, दैट मीन्स एफिशिएंसी इसकी हाई है, दैट मीन्स जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आउटपुट भी हमको अच्छा मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ एफिशिएंट प्रोसेस एंड इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। इट डजेंट इन्वॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स components in it, that's why it is very simple। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है हाई कॉस्ट। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसके अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, साथ में एनोडिक नोजल होती है, तो वियर एंड टीयर के हिसाब से भी इसका कॉस्ट जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। कंजम्पशन ऑफ इनर्ट गैसेस, क्योंकि इसके अंदर इनर्ट गैसेस सप्लाई करनी पड़ती है फॉर जनरेशन ऑफ प्लाज्मा, तो उसका भी कंजम्पशन हाई होता है, तो उसकी भी रेट हाई हो जाती है। सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसेस। अगर कोई वर्कर्स आसपास काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हैं तो उनके लिए थोड़ा ये डेंजरस हो सकता है। सो ना बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर सबमरीन पाइप सिस्टम। तो न्यूक्लियर सबमरीन पाइप सिस्टम में जब भी हमें मशीनिंग करनी होती है तो मेनली प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का यूज़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के लिए ये हाईली रिकमेंडेड होता है, अप टू 8 mm थिकनेस की प्लेट को ये अच्छी तरीके से मशीन कर देता है। एंड इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिपेयर ऑफ जेट इंजन ब्लेड्स, दैट मीन्स ऑटोमेटिक रिपेयर ऑफ जेट इंजन ब्लेड्स में ये प्रोमिनेंटली यूज़ होता है। तो ये था हमारा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में, और इसके बाद लास्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। उसके बाद हम इस पूरी सीरीज़ को एंड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।